गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हिंदी के लिए आप लोगों को दो किताबें हैं, एक हिंदी कस्तूरी और दूसरी हिंदी व्याकरण। तो आप लोगों को दो कॉपी बनानी पड़ेगी, एक हिंदी कस्तूरी के लिए और दूसरी हिंदी व्याकरण के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदी कस्तूरी का अध्ययन कराऊंगा। तो आज हिंदी कस्तूरी में पाठ 1 का अध्ययन आप लोग करेंगे। देश है हिंदी कस्तूरी अच्छा कार्य हिंदी कस्तूरी पाठ 1। पाठ का नाम है अमृतयान का सपना। पेज नंबर है 5। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं पाठ परिचय करा दूं। पाठ परिचय के अंतर्गत कहानी का सारांश बताया जाएगा, जिसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई सपना अवश्य होता है और निराले लोगों के सपने भी निराले ही होते हैं। उसी तरह से अमृतयान का क्या सपना है इस कहानी में बताया गया है। एक था अमृतयान, बचपन से ही उसे गांव में जाकर वहां के मजदूर किसानों के गीत सुनना अच्छा लगता था। तीज त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत उसे शीघ्र ही याद हो जाते थे। अमृतयान स्कूल से छुट्टी होते ही दोस्तों के साथ खेलने तथा गपशप करने चला जाता था। अमृतयान बड़ा हुआ तो उसके माता पिता उसकी शादी कर दिए। फिर पिता समझाते कि अब कमाने धमाने की चिंता करो, लेकिन अमृतयान का सपना कुछ और ही था। वह एक दिन बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। पहले कश्मीर के भीमपुर गांव में पहुंचा। वहां उसका प्यारा दोस्त
भुवन रहता था। दोनों दूर दूर के गांव में घूमे। अमृतयान की कॉपी में बहुत से नए गीत आ गए थे। वह अकेला ही दूर दूर तक गांव में पहुंच जाता, वहां के गीत सुनकर गीत में उतारता था। कुछ समय बाद उसे अनोखे गीत मिले जिसमें देश की आज़ादी की पुकार थी। उसने उस पर लेख लिखे तो ढेरों पत्र आने लगे जिसमें अमृतयान की बड़ी प्रशंसा की गई थी। उन्हीं में एक छोटा सा पत्र महात्मा गांधी जी का भी था, जिसमें लिखा था कि उसका लेख मर्मस्पर्शी है। अमृतयान की खुशी का ठिकाना न था। इतने में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। यह उसका प्यारा दोस्त जयंत था। जयंत ने कहा, मित्र, इस बार मैं खुद नहीं आया, मुझे गांधी बाबा ने भेजा है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है, जिसमें बापू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसी महान हस्तियां सम्मिलित हो रही है। बापू ने तुम्हें वहां आमंत्रित किया है। सम्मेलन में बापू अमृतयान से मिले। सभा में सबने उसकी प्रशंसा की। जब उसने गांव वालों को एक से एक सुंदर गीत सुनाए तो बापू प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारा यह काम भी देशभक्ति की आज़ादी का काम है, इसे छोड़ना मत। अमृतयान के मुंह से निकला, हाँ बापू। अमृतयान फिर वही अपना काम शुरू कर दिया। बड़े बड़े समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में उसके लेख छपने लगे थे। इस प्रकार लोग उसे आदर देने लगे। एक दिन देवयानी का उदास चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसे लगा, देवयानी कह रही है, क्या कभी मेरे दुख के बारे में भी सोचा है? अमृतयान का संकल्प डगमगाने लगा। उसने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने घर लौटने का निश्चय कर लिया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो पता चला कि थोड़ी ही देर में देहरादून जाने वाली गाड़ी आएगी। वह चाहता था कि देहरादून चला जाए और वहां स्वाधीनता सेनानी हरिहर काका से मिलना चाहता था। और वह अगले दिन हरिहर काका के घर पहुंचता है। उसे देखकर काका बहुत खुश हुए। अचानक उनकी नज़र उसके पांवों पर पड़ी तो दुखी होकर बोले, अरे तुम्हारे पैरों पर तो बहुत धूल लगी है, एड़ियां फटी हैं, तुम्हें बहुत कष्ट होता होगा। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, सुनो, अमृतयान दूर दूर की यात्रा करके आए हैं, पहले भीतर ले जाकर इनके पैर धुलवाओ ताकि इन्हें आराम मिले। जब अमृतयान पैर धोकर आए तो उन्होंने सुशांत को फिर से बुलाया और जुराबे लाने को कहा। सुशांत जुराबे लाकर दी तो हरिहर काका स्वयं ने उसे जुराबे पहनाने लगे। अमृतयान को बड़ी शर्म आई। वह बोला, काका आप यह क्या कर रहे हैं? आप हमसे बड़े हैं। मैं बड़ा हूं तो क्या हुआ? हरिहर काका ने बोला, तुम भी तो
मेरे बेटे जैसे ही हो, बड़ा काम करने वाले बेटे हो। तभी तो गांधी बाबा भी तुम्हारी तारीफ करते हैं। यह सुनकर अमृतयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम को अमृतयान को अपने घर जाना था। हरिहर काका ने गाड़ी से उसे स्टेशन पर छुड़वा दिया। अगले दिन अमृतयान अपने गांव भद्रपुर पहुंचा। उसके मन में एक तरफ अपने घर वालों से मिलने की खुशी थी, तो दूसरी ओर उदासी भी थी। यह सोचकर उसके कदम बार बार ठिठक जाते थे, पर घर पहुंचने पर उसे देखते ही सारे घर की खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने उसे हृदय से लगा लिया। वह बोली, तू बड़ा आदमी बन गया तो क्या अपनी माँ को भूल जाएगा? कल ही देवयानी समाचार पत्र में से पढ़कर सुना रही थी कि स्वयं गांधी बाबा ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। देवयानी लोटे में ठंडा पानी लेकर आई तो अमृतयान ने उससे कहा, मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट सहने पड़े। अगर तुम कहो तो यह काम छोड़कर कोई और काम करूं। देवयानी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मुझे कष्ट तो सहने पड़े, पर सबसे बड़ा दुख यही था कि आप अकेले हैं। अब मैं भी आपके साथ गांव वालों के गीत इकट्ठे करने जाऊंगी। यह सुनकर अमृतयान खुशी से फूला न समाया। बोला, सच, फिर तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और सचमुच एक दिन अमृतयान का सपना पूरा हुआ। अमृतयान ने पूरे 90 साल इधर उधर घूमते हुए बिताए। कहकर बाबा ने अपनी कहानी पूरी की। चीनू हंसकर बोला, मैं समझ गया घुम्मू बाबा, यह तो आपकी और दादी माँ की अपनी कहानी है, एकदम सच्ची कहानी। चीनू की यह बात सुनकर बाबा अमृतयान के साथ साथ देवयानी की हंसी भी छूट गई। बड़ी ही मीठी हंसी। सभी नन्हे मुन्ने हंसने लगे और कमरा हंसी से गूंज उठा। तो यह इस पाठ का सारांश है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग 2 बार किताब को, इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।